उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित आज एक फिल्म रिलीज हो रही है, जिसको लेकर दर्शकों में भी और उसी के साथ साथ तमाम लोगों के अंदर एक उत्साह है कि आखिर ये फिल्म कैसी होगी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आज़ाद अंसारी। अजय द अनटोल्ड स्टोरी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बायोपिक को लेकर ये फिल्म बनी है। क्या लगता है आपको, ऐसी वो चीज़ें जानने को मिलेंगी जिसका लोगों को एक उत्साह भी है, इंतज़ार भी है कि कैसे एक बाबा से लेकर एक मुख्यमंत्री तक का जो जीवन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय किया। नहीं, अच्छा है, इस विषय का स्वागत करते हैं। देखिए, जब किसी भी हमारे प्रदेश के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक लंबे संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे, बहुत त्याग और तपस्या के बाद यहाँ तक पहुँचे, और जब उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले की या सांसद बनने से पहले की जो उनका सफ़र रहा, उस सफ़र से अगर प्रदेश की जनता रूबरू होगी तो यकीनी तौर पे एक जो जुड़ाव जनमानस के बीच और नेतृत्व के बीच होना चाहिए, वो जुड़ाव में और मजबूती आएगी। किस तरीके से, देखिए, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये आज भी आप देखिए, आप खुद एक मीडिया पर्सन, आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद कहाँ से ले आके आज कहाँ पहुँचाया। आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन के उभरा है। वही उत्तर प्रदेश जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के हाथ में कमान आने से पहले, 17 से पहले, जिस उत्तर प्रदेश की कितनी बुरी स्थिति थी, जिसको बाकी प्रदेशों में किस तरीके से देखा जाता था, ये सब हम जानते हैं। लेकिन आज एक गुड गवर्नेंस और गुड इमेज के साथ योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। तो यकीनी तौर पे उनके जीवन की वो भी फैक्टर्स, वो भी पहलू अगर इस फिल्म के माध्यम से देखने को मिलेंगे तो उत्तर प्रदेश के विकास और विश्वास में और बल मिलेगा। समाजवादी पार्टी इसको लेकर विरोध कर रही है, कह रही है कि भाजपा के पास सिर्फ पिक्चर बनाने के अलावा, मूर्तियां लगाने के अलावा कोई विज़न ही नहीं बचा है। नहीं, ये पिक्चर पार्टी ने तो बनाया नहीं है, ये पिक्चर किसी फिल्म जगत से जुड़े किसी व्यक्ति ने बनाया है, और अच्छे सब्जेक्ट्स की स्वागत सबको करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के पास दरअसल कोई विज़न नहीं है। सकारात्मक भाव से राजनीति करना, ये समाजवादी पार्टी का कभी भी एजेंडा नहीं रहा है। हमेशा समाज को नकारात्मक भाव की तरफ ढकेलना, समाज को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ये समाजवादी पार्टी का असली कैरेक्टर है। ठीक है, बिहार में देखा कि तेजस्वी यादव एक अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। इसके पहले राहुल गांधी वहाँ पर पहुँचे, अखिलेश यादव पहुँचे। तो आपको लगता है कि बिहार में कुछ क्या बदलाव हो सकता है या फिर नहीं? देखिए, बिहार की जनता एक लंबे कालखंड तक बिहार ने जो अपमान झेला, जो परेशानियां झेली, जो विकास से पीछे ढकेलने की साजिश बिहार को रची गई एक लंबे समय तक, ये किसने किया? पर बिहार का जन जन जानता है। ये सब उन्हीं पार्टियों ने किया जिनको बिहार की जनता ने विपक्ष में बैठा दिया, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। सत्ता से बाहर जनता ने बैठाया, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बैठाया। बिहार की जनता ने लालू जी को, कांग्रेस पार्टी को, सबको सत्ता से बाहर कर दिया। और इसलिए किया कि जब उनके हाथ में कमान थी, चाहे लालू जी के समय में या चाहे कांग्रेस के समय में, तब बिहार में लोग जंगल राज सुना करते थे। लूट, अपराध, भ्रष्टाचार, अपहरण, ये बिहार के उद्योग हो गए थे। तो बिहार को वहाँ से निकाल के नीतीश जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ इस डेवलपमेंट के यहाँ रास्ते तक पहुँचाया है। तो बिहार अब विकास चाहता है, और विकास बिहार के लिए जितना विकास ज़रूरी है उतना ही नीतीश जी और मोदी जी ज़रूरी है। राहुल गांधी के कल बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप लोगों को वोट चोर बताया। जो ज्ञानेश कुमार हैं, सीईसी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, तो उन्होंने कहा वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, 1 हफ्ते में सारे मोबाइल नंबर का डेटा जो है वो सार्वजनिक करें, नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, ये बहुत चिंताजनक है। मैं इसको चिंताजनक कहूँगा, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था कि ये केवल अपने एक पार्टी अपोजिशन पार्टी होने के नाते एक विरोध की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी का पैटर्न अगर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का पैटर्न देश में अशांति फैलाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। जिस तरीके से वो देश के नौजवानों को बरगलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, देश की युवाओं को बहकाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, गलत डेटा, गलत मिस इंटरप्रिटेशन प्रेजेंट करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं,
जिस तरीके से संविधान की बातें 2024 के चुनाव में किया। तो कांग्रेस पार्टी आज केवल एक झूठ के प्लेटफॉर्म पे अपनी पूरी कहानी पटकथा लिख रही है। इस पटकथा के पीछे केवल और केवल झूठ है, फरेब है और मक्कारी है। और आप बताइए, देश के नौजवानों को भड़काने के लिए अगर कोई सबूत है उनके पास, कोई ठोस डेटा है, कोई ठोस उनके पास एविडेंस है, तो चुनाव आयोग ने भी कहा हम हाइड्रोजन बम भी जो है वो जल्दी फोड़ने का काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर कोई उनके पास ऐसा बम है, कोई ऐसे सबूत है, तो अदालत, अगर लोकतंत्र दिन भर एक वो संविधान की किताब लेके घूमते, अगर राहुल गांधी जी उस किताब को खोल लेते तो संविधान में एक न्यायपालिका की व्यवस्था भी। तो अगर आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ उनके कहने पे नहीं, अगर उनके कहे अनुसार नहीं मिल रहा है, अगर चलिए मान लेते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो इंसाफ आपको न्यायपालिका के माध्यम से मिलेगा या आपको इंसाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मिलेगा। अगर उनके बातों में ज़रा भी सच्चाई होती तो अभी तक वो अदालत में होते, न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा रहे होते। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ना न्यायपालिका पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को ना देश के लोकतंत्र पर भरोसा है, कांग्रेस पार्टी को ना देश के संविधान पर भरोसा है। केवल और केवल झूठ का एक गुब्बारा उन्होंने फुला के रखा है, लेकिन ये झूठ की जो काठ की हांडी है ज़्यादा देर तक नहीं चढ़ेगी। रिफॉर्म्स को लेकर आपने देखा है कि तमाम आपकी सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि तमाम चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। आपको लगता है कि इसका फ़ायदा जो है वो ग्राउंड लेवल पर लोगों को मिलेगा? जो घरेलू, जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनके दाम कम होंगे? एक बहुत ऐतिहासिक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उठाया है। जो रिफॉर्मेशंस हुए हैं टैक्सेशन में, जीएसटी में, ये देश के ये समझने की ज़रूरत है कि देश के विकास का ये आधार बनेंगे। आप बताइए, एजुकेशन में इतना बड़ा रिफॉर्म, इतना क्रांतिकारी बदलाव, ज़ीरो टैक्स, ये किसने सोचा था? ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको सच किया। आप देखिए, हेल्थ इक्विपमेंट्स में, हेल्थ के फैसिलिटीज़ में टैक्स को घटा के कितने भारी गिरावट की गई। आप देखिए कि जो हमारे डेली के यूजेस की चीज़ें हैं उनके टैक्स में कितनी गिरावट की गई। कई सारी ऐसी टैक्स के स्लैब्स थे जिसको 28%, 18% से घटा के 5% कर दिया गया। तो ये रिफॉर्मेशन, ये न्यू इंडिया की पहचान है। ये नेक्स्ट जेन जीएसटी है, नेक्स्ट जेन टैक्सेशन है, जो देश के नेक्स्ट जनरेशन को विकसित भारत के संकल्प को मजबूत बनाने के लिए और उनको मजबूती प्रदान करेगा। सवाल है सर, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली, उन्होंने राजा सुहेल देव को लुटेरा बताया और सालार गाजी को इंसाफ पसंद बताया। इसको लेकर आपकी पार्टी की सहयोगी दल के कैबिनेट मंत्री भी हैं, वो बड़ा विरोध दर्ज करवा रहे हैं। तो ये इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाना क्या लगता है आपको ठीक है? देखिए, हमारा ये कहना है, कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है किसी भी दल का, उसका मकसद समाज के बीच में जाके समाज की सेवा करना होना चाहिए। समाज के बीच में जाके जो समाज से जुड़े मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, रोजगार है, उद्योग है, कल कारखाने हैं, इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जितने भी अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमेशा गलत दिशा में समाज को आगे बढ़ाने की नीयत के साथ राजनीति की है, लेकिन ऐसी नीयत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित गुप्ता के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।